क्रांति की परिभाषा दे, भारत में हरित क्रांति के विकास पर प्रकाश डाले। देखेंगे सामान्य अर्थों में हरित क्रांति से तात्पर्य फसलों में अधिक पैदावार के लिए संकर बीज, खाद, उर्वरक, कीटनाशक, दवाओं के प्रयोग तथा नई तकनीक के द्वारा अभूतपूर्व वृद्धि ही हरित क्रांति है। फसलों की पैदावार में जो अभूतपूर्व वृद्धि होती है इन टेक्नोलॉजी के प्रयोग से, तो उसे हरित क्रांति की संज्ञा दी गई। हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई। भारतीय कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन के प्रयास से भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। यह वह वर्ष था जब 1960 के दशक में भारत खाद्य संकट से जूझ रहा था। खाद्य संकट की समस्या थी। यह आयातित खाद्यान्न भारत का जो है भारत को मिलता था, जो यूएसए से आयातित होता था। यूएसए से जो आयात होता था वह आयात जो है निश्चित नहीं था, अनिश्चित था। कब रोक देगा दूसरे देश पर निर्भर रहना। तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत को खाद्यान्न में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। हरित क्रांति का विकास भारत में 2 चरणों में हुआ। यह 2 चरणों में हुआ। का विकास 2 चरणों में हुआ। प्रथम चरण, द्वितीय चरण। प्रथम चरण देखेंगे 1966 से 87 तक। द्वितीय चरण 1987 के बाद अब तक 2 चरणों में हुआ। देखेंगे प्रथम चरण जो था वह क्षेत्रीय चरण था। एक खास क्षेत्र में हरित क्रांति को लाई गई, जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान के गंगानगर जिले में। यह जो है क्षेत्रीय चरण था जहां पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। इसके पीछे कई कारण थे। यहां शुरुआत होने के कई कारण थे। क्या कारण था? भूमि सुधार, बहुत हद तक हो चुका था। इन क्षेत्रों में बंद कर दीजिए, ठंड लगेगी। इन क्षेत्रों में भूमि सुधार जो है बहुत हद तक हो चुका था।
पंजाब एवं जाट लोग कृषि के प्रति काफी सजग थे, काफी सजग थे। देखेंगे रोजगार का कोई वैकल्पिक साधन नहीं था। नहीं था, इसलिए लोगों का झुकाव कृषि की ओर हुआ। इसलिए लोगों का झुकाव कृषि की ओर हुआ। देखेंगे इस क्षेत्र में नहर सिंचाई, सतलज नदी, इस पर गंगा इंदिरा गांधी नहर प्रमुख है, नहर प्रमुख है, जिससे सिंचाई की सुविधाएं हुई, प्राप्त हुई। साथ ही नलकूप के द्वारा भी सिंचाई उपलब्ध कराए गए। सरकार द्वारा नलकूप, नलकूप और ट्रैक्टर खरीदने के लिए सब्सिडी दी। गलती है, आधा होगा सब्सिडी। हाँ ठीक है सर, ठीक तो है, है? नहीं, सब्सिडी होता है, सब्सिडी होता है। आप देखिए ना, गूगल पर देखिए, सब्सिडी होता है। माने पूरा सब्सिडी ना नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इस बार सब्सिडी अच्छा, सब्सिडी होगा। अच्छा, सब्सिडी जो है दी गई। साथ ही संकर बीज के लिए यह क्षेत्र उपयुक्त था, क्योंकि यहां दोमट मिट्टी मिलती है, वहां संकर बीज जो है के लिए यह क्षेत्र उपयुक्त था। साथ ही आप देखेंगे कि इन कारणों से प्रथम चरण में जो है हरित क्रांति आई, और इस देखेंगे इन क्षेत्रों में हरित क्रांति आई, और फसल का जो उत्पादन था जो 1960-61 में था, सीधे बढ़ गई, 1.5 गुनी बढ़ गई। देखेंगे कैसे इन आंकड़ों से। खाद्यान्न के उत्पादन में कैसे वृद्धि हुई। 1960-61 में फसल गेहूं, चावल, कपास, मक्का। 1960
61, 1970, 71, 11.0 मिलियन टन में उत्पादन मिलियन टन में 11.0 मिलियन टन सीधे बढ़ करके 68.7 मिलियन टन हो गया। यानी गेहूं में जो है अपर्याप्त वृद्धि हुई, यानी 5 गुनी से ज्यादा, 6 गुनी से ज्यादा, 11 छया 6 गुनी से ज्यादा वृद्धि हुई। देख लीजिए, इतना जो है मिलियन टन गेहूं का उत्पादन होता था, सीधे 68.7 मिलियन टन हो गई 5-6 वर्ष में। चावल 34.6 मिलियन टन, 84.1, यानी 3 गुनी, लगभग 2.5 गुनी वृद्धि हो गई। कपास 5.6, 9.7, कपास में जो है 1.25 गुनी वृद्धि हुई। मक्का में 4.1 और देखें 12.1, यानी 3 गुनी वृद्धि हुई। खाद्यान्न में जो है काफी वृद्धि हुई प्रथम चरण में, लेकिन सबसे अधिक वृद्धि हुई गेहूं में, और चावल और दलहन तेलहन की हरित क्रांति का प्रभाव नहीं पड़ा। 1987 में भारत में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई। ऐसी स्थिति हो गई 200 जिला सूखा प्रभावित था, और खाद्य संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई 87 में। खाद्य संकट से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा द्वितीय चरण की शुरुआत हुई। इस चरण में चावल की फसल में वृद्धि लाने की व्यवस्था, चावल के प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का, क्षेत्र बढ़ाने का प्रयास किया गया। इसमें देखेंगे द्वितीय चरण में, द्वितीय चरण 1987 के बाद देखेंगे। हाँ, 400 जिले पर देखिए, अब 200 के 400 जिले, लगभग 400 जिले प्रभावित हुए। माने 400 जिले जो है सूखा हो गया। उस साल एल नीनो आया था, एल नीनो का प्रभाव काफी बढ़ गया था, जिसके चलते जो है सूखा प्रभावित हो गया। 87 के सूखा को कोई भूलता नहीं है, जो उस समय के लोग, सारा जो है एकदम फसल सूख गया। बोने के लिए वो लोग बोया, लेकिन सब सूख गया, कहीं यहां तक कि बढ़ ही नहीं पाया। देखेंगे इसमें सरकार ने 14 राज्यों को चुना, 14 राज्यों के 169 जिलों को चुना। 14 राज्य कौन कौन थे देखेंगे इसमें। मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, असम, कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही होगा।
बिहार महाराष्ट्र हो गया नहीं, अच्छा महाराष्ट्र, छूट गया था, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, पंजाब, उड़ीसा, तमिलनाडु हुआ है, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल लिखे, हाँ तमिलनाडु, अच्छा तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक, कर्नाटक, केरल, केरल, ये कौन छूट गया है, कुछ छूटा है, इत्यादि, उस समय छत्तीसगढ़ नहीं था, जिसमें जो है आप देखेंगे 69 जिलों को चुना गया, 169 जिलों को, जिसमें चावल की खेती को काफी प्रधानता दी गई और कुछ क्षेत्रों में दलहन और तेलहन के लिए उपयुक्त माना गया। इस क्षेत्र में जो है सरकार द्वारा परिप्रोत्साहित किया गया, सब्सिडी दी गई, खेतों के जोत के आकार को बढ़ाया गया, कृषि योग्य भूमि को, उसमें जो है आप देखेंगे फर्टिलाइजर के प्रयोग हुए, सभी सरकार सब्सिडी देने लगी, तो इसमें जो है चावल के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हो गया। अद्वितीय चरण के देखेंगे स्थिति, तो अब इस तरह से आप देखेंगे तो द्वितीय चरण में 1980-81 के हम आंकड़े को लेते हैं खाद्यान्न उत्पादन में, कहां लिखे इसको मिलाए हैं, क्या यहां लिखते हैं, देखिए 50 से कौन सा आंकड़ा दे दें, ज्यादा हो जाएगा नहीं, 1980-81 देते हैं, वर्ष खाद्यान्न का उत्पादन 1980-81, 1990-91, 2001, फिर आपका 2010-11 नहीं, 2010-11 और फिर 2020-21, 20-21 129 पर मिलियन टन में उत्पादन, मिलियन टन में 129.6 मिलियन, 176.4 मिलियन, 196.8 मिलियन, 244.5 मिलियन, 308.65 मिलियन है, 129 लिखा गया, हाँ 129.6 मिलियन। देखिए कैसे वृद्धि हुई। अब देखेंगे ये तो हो गया सिर्फ खाद्यान्न का दशाब्दी, लेकिन फसलों का, किन किन फसलों का कितना उत्पादन हुआ। देखेंगे आंकड़ा जोड़ना पड़ता है, जोड़ जोड़ के तैयार करता है
टीचर नोट्स, तब नोट्स बनता है। नहीं, आंकड़ा एकदम जो है पुराना हो जाता है ना। देखिए, फसल, यही जोड़ते हैं। सत्तर 71 हो गया। एक नया दे देते हैं, 2020-21 इसमें डाल दिए। आप देखिए, जोड़िए तो कैलकुलेटर निकालिए। एक 107.6 जोड़ 2.9, 107.6 जोड़ 110.5। अच्छा, पिछले उत्पादन जो हुआ था ना 107.6 हुआ था, अब वृद्धि इसमें हो गई 2.9। किस तरह से आंकड़ा दिया है इस बार? 19-20 में 107.6 हुआ था, तब 20-21 में जोड़ दिए ये। चलिए, चावल का उत्पादन 118.4 लिखिए, 118.4 जोड़ 2.7, हाँ 121.1 मिलियन टन। हाँ, चलिए, अब हो गया कपास। कपास जोड़िए 3.5, 35.5, हाँ जोड़ 2.8, हाँ 38.3। चलिए, अब हो गया मक्का। मक्का का नहीं दिया है। चलिए, एक नया चीज जोड़ते हैं। अब ये जो आंकड़े जोड़ दिए, लेकिन आंसर लिखाते वक्त जितना बताएंगे उतना वहां लिखना है, यहां जितना लिखना है जितना लिखना है। मक्का। अब हो गया मोटे अनाज। मोटे अनाज, मोटे अनाज जो है 2020-21 में जोड़िए तो 47.5 जोड़ 4.8, 8 है, हाँ 4.8, 52.3। दलहन, दलहन के बारे में लिखिए 23.2, हाँ जोड़ 7.9, 31.1।
तिलहन, तिलहन लिखिए, जोड़िए 33.4, 6.1, 39.5, ये उत्पादन हुआ, ये विकास हुआ। ठीक है, खाद्यान्न का उत्पादन हुआ। तो आपको अप टू डेट आंकड़ा कर दिया। अब इससे काम चलेगा साल भर, फिर अगला साल देखा जाएगा। मेन है कि जो आंकड़ा मेरे पास था ना 60 से 62 जो पढ़ाए थे मेंस, वही नोट्स चल रहा था अभी तक। 60 से 62 में, 60 से 62 कब 2018 में, तो ये नया नोट्स हो गया। लिखाए मौका नहीं मिला, एक बार लिखाए भी ना तो वो लड़का लोग नहीं दिया, नहीं लड़के लोग नहीं दिया। फिर उसके बाद लॉकडाउन हो गया इधर 20 में। चलिए लिखिए, तो लिखिए, लिखाते हैं। सामान्य अर्थों में हरित क्रांति से तात्पर्य कृषि में अधिक पैदावार देने वाली, कृषि में अधिक पैदावार देने वाली संकर बीजों, रासायनिक खादों, कीटनाशकों के प्रयोग, सिंचाई साधनों के विस्तार, तथा नई तकनीकी के प्रयोग के परिणाम स्वरूप खाद्यान्न उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, जिसे हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। पैराग्राफ चेंज। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई। इसके जनक कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन थे। यह वह वर्ष था जब देश में खाद्यान्न संकट थी। देश इस कमी को पूरा करने के लिए अन्य देशों मूलतः यूएसए पर निर्भर था।
जहां से खाद्यान्न की उपलब्धता अनिश्चित थी, भारत सरकार के लिए कृषि उत्पादन बढ़ाने तथा आत्मनिर्भरता प्राप्त करना आवश्यक हो गया था। चलिए पॉइंट बनाइए। भारत में हरित क्रांति का विकास, भारत में हरित क्रांति का विकास आंसर लिखिए। भारत में हरित क्रांति का विकास दो चरणों में हुआ। प्रथम चरण 1966-67, दूसरा चरण 1987 के बाद। चलिए प्रथम चरण पहला लिखिए। प्रथम चरण यह मूलतः है, हाँ 87 1966-87, हाँ यहां लिखे हैं 87 तक। यह वह चरण था, क्या लिखे? यह मूलतः क्षेत्रीय चरण था। इसका लाभ मात्र पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के गंगानगर जिला को मिला। गंगानगर जिला को मिला। यहां हरित क्रांति के विकास के पीछे कई कारण मौजूद थे। पहला, एक एक करके। हरित क्रांति संकर बीज पर आधारित था। जिसके लिए यह प्रदेश सर्वाधिक अनुकूल था। दूसरा, जलवायु परिस्थितियां रासायनिक उर्वरक के लिए अनुकूल था। जलवायु परिस्थितियां रासायनिक उर्वरक के लिए अनुकूल था।
भूमि सुधार नीति, नेक्स्ट भूमि सुधार नीति बहुत हद तक हो चुका था। भूमि सुधार नीति, भूमि सुधार बहुत हद तक हो चुका था, नेक्स्ट पंजाबी एवं जाट किसान, पंजाबी एवं जाट लोग अपनी खेती के प्रति काफी सजग होते हैं। इस क्षेत्र में कोई वैकल्पिक रोजगार, इस क्षेत्र में कोई वैकल्पिक रोजगार की सुविधा नहीं थी। रोजगार की सुविधा नहीं थी, इसलिए इस क्षेत्र के लोग इस कार्य को त्वरित रूप से आगे बढ़ाया। यह ऐसा क्षेत्र है जहां रासायनिक उर्वरकों, डीजल, ट्रैक्टर के खरीद पर सब्सिडी दी जाती थी। देखिए ना बगल से।